हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम करंट में जो इशू चल रहे होंगे उन पर वीडियो लाते रहेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। तो आज का अपना जो वीडियो है वो है सुभाष चंद्र बोस बनाम गांधी जी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी आपके पास इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं ज़्यादातर सुभाष चंद्र बोस की जो साइड वे विरासत है उधर झुकती चली जा रही हैं। अभी आप आज कल हमने सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई है और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अमर जवान ज्योति थी इंडिया गेट पर उसे तो बार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है और इंडिया गेट में जो है सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ति जो है अनावरण किया जाएगा उसका, ठीक है नहीं। वो बनाई जाएगी मूर्ति। ये एक प्रकार से उनका जो योगदान है आज़ादी में उस चीज़ को याद में रखते हुए किया जा रहा है, ठीक है नहीं। तो एक बहस का मुद्दा बन चुका है कि गांधी जी बनाम सुभाष चंद्र बोस, क्या आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का योगदान ज़्यादा था या सुभाष चंद्र बोस का योगदान ज़्यादा था, या फिर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य मतभेद के बिंदु क्या थे या उनके मध्य समानता के बिंदु क्या थे। तो इन सारे टॉपिक्स पर, इन सारे पॉइंटों पर एक प्रकार की बहस छिड़ गई है, ठीक है नहीं। तो उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य मतभेद के बिंदु क्या थे या असमानता के बिंदु क्या थे, उनके मध्य समानता के बिंदु क्या थे, और फिर उसके बाद निष्कर्ष को देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि ये जो बहस चल रही है किसका योगदान आज़ादी में ज़्यादा है किसका कम है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टाइटल आपने देखा होगा, टाइटल आपके पास है सुभाष चंद्र बोस बनाम गांधी जी। तो दोनों के मध्य अगर हम दोनों की आइडियोलॉजी की बात करें, दोनों की विचारधाराओं में अंतर की बात करें, तो असमानता के जो बिंदु दोनों की आइडियोलॉजी में हमें दिखाई देते हैं। तो आपके पास इधर बोस हैं, ये जीएस फर्स्ट पेपर में आपका इंक्लूड होगा। जीएस फर्स्ट में ये जो स्वतंत्रता सेनानी वाला जो एक आपके पास कंसेप्ट है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी। ये क्वेश्चन आपका वहाँ जाएगा जीएस फर्स्ट पेपर में, ठीक है नहीं। तो असमानता के बिंदु में हम ये देखेंगे कि बोस और गांधी जी कौन कौन से असमानता के बिंदु हैं आइडियोलॉजी के स्तर पर, ठीक है। तो देखते हैं कि बोस जो है वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। बोस समाज को केंद्र में मानकर आपके पास राज्य के निर्माण की बात कर रहे थे और ये मान के चल रहे थे कि समाज को केंद्र में, समाज की जो भी हर प्रकार की शोषण व्यवस्था है समाज में वो खत्म की जाए। तो आपके पास ब्रिटिश जो रूल था उसे खत्म करके समाजवाद लाया जाए भारत में, और वो भी समाजवाद ऐसा होना चाहिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए। बोस समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे तो गांधी जी लोकतांत्रिक मूल्यों में महत्व रखते थे, क्योंकि बोस का ये मानना था कि जो समाजवाद हमें लाना है उसके लिए हम किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, हमारा जो लक्ष्य है भारत की आज़ादी वो हमारे लिए प्रथम है। बल्कि गांधी जी लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। गांधी जी मानते थे कि कोई भी आपको परिवर्तन करना है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन कीजिए, ठीक है नहीं, आपका साधन पवित्र होना चाहिए। दूसरा आपके पास असमानता का बिंदु है कि आज़ादी की लड़ाई को सामाजिक परिवर्तन, यानी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई को सामाजिक परिवर्तन कहते थे कि ये एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होगा क्योंकि हर प्रकार की शोषण व्यवस्था खत्म की जाएगी। और वो राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर और किसानों के संघर्ष को भी जोड़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन में जनाधार बढ़ाने के लिए मजदूरों को और किसानों का जो संघर्ष थे, उस समय जो मजदूर और किसानों के जो आंदोलन चल रहे थे उसे भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। लेकिन गांधी जी का अपना तर्क ये था, गांधी जी मानते कि लोगों को संगठित करने के लिए रचनात्मक कार्यों को, ठीक है नहीं, रचनात्मक कार्यों को गांधी जी वरीयता देते थे। जैसे आपके पास दलितों के उत्थान के लिए कोई काम कराना, या आपके पास छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से गांव में लोगों को संगठित करना, इस टाइप के जो रचनात्मक कार्य थे उन पर गांधी जी ज़्यादा फोकस करते थे और मानते थे कि रचनात्मक कार्यों से लोगों को संगठित किया जा सकता है और लोगों को संगठित करके एक जनशक्ति का निर्माण किया जा सकता है। तो गांधी जी का इस सुभाष चंद्र बोस से इस बात पे ये मतभेद था, ठीक है नहीं, कि राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को कैसे शामिल किया जाए। उसके बाद तीसरा मतभेद आपके पास ये था कि सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि अगर हमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति पानी है तो हमें जो फासिस्ट ताकत हैं आपके पास, जो आपके पास जर्मनी, उस समय वर्ल्ड में दो ताकतें थी, एक लोकतांत्रिक, ये अंग्रेज, जो आपके पास ब्रिटेन है, अमेरिका, ये अपने आप को लोकतांत्रिक ताकत कहते थे, और जर्मनी और इटली ये आपको फासिस्ट फासिस्ट कहते थे, ठीक है नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर हमें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुक्ति पानी है, तो हमें जो है अगर फासिस्ट ताकतें जो हैं उनका साथ भी लेना पड़े तो
कोई किसी प्रकार की हमें जो है मतलब वो नहीं होनी चाहिए, हमें मतलब किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो इन्हें भगाना है अंग्रेजों को यहाँ से, ठीक है नहीं। जबकि गांधी जी कहते थे कि ब्रिटिश शासन की जो ब्रिटिश शासन से मुक्ति जो है वो फासिस्ट ताकत के माध्यम से ना होकर बल्कि सत्याग्रह और अहिंसा के पद पर चलकर हमें मुक्त होना है, क्योंकि वो मानते थे गांधी जी की फासिस्ट जो ताकतें हैं वो भी एक शोषण का प्रतीक हैं, वो भी हिंसा के बल पर स्टेबलिश्ड हैं। तो इसलिए गांधी जी फासिस्ट ताकत को भी जो फासिस्ट ताकतें थीं उन्हें भी शोषण का एक आपके पास नाम मानते थे, शोषण का एक आधार मानते थे, ठीक है नहीं। और गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर ही हम भारत की लड़ाई को जीतेंगे, आज़ादी की लड़ाई को। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हिंसा का जवाब हिंसा से दो, ठीक है नहीं। जैसे को तैसा वाली रणनीति सुभाष चंद्र बोस अपनाते थे, लेकिन गांधी जी का जो विश्वास था वो अहिंसा में था। गांधी जी कहते थे कि किसी को मतलब हिंसा करके आप उसे मत नीचे गिराइए, यानी कि हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से मत दीजिए, बल्कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और हृदय परिवर्तन पर बल देते थे। वो कहते थे कि आप दूसरे का हृदय परिवर्तन कर दो कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है नहीं। गांधी जी का विचार ये था। अगला अपने पास मतभेद का बिंदु है कि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि साधन चाहे जो भी हो, क्योंकि चाणक्य का भी ये सिस्टम था, चाणक्य भी ये मानते थे कि साध्य पवित्र होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। वो कहते थे कि साधन चाहे जो भी हो लेकिन साध्य की पवित्रता होनी चाहिए, यानी कि भारत की आज़ादी साध्य है, वो पवित्र है, उसके लिए मुझे किस हद पर भी जाना पड़े मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है नहीं। तो साधन चाहे जो हो लेकिन साध्य की पवित्रता हो। जबकि गांधी जी क्या मानते थे, गांधी जी कहते थे कि भाई साधन पवित्र होना चाहिए, साधन पवित्र होगा तो साध्य भी पवित्र हो जाएगा। मतलब अगर गांधी जी मानते थे कि अगर आपका रास्ता पवित्र है तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपके पास अंतिम परिणाम आएगा वो ऑटोमेटिक ही पवित्र होगा। यानी कि अगर हम आज़ादी को सही रास्ते से मतलब पाने की कोशिश करें तो हमारी आज़ादी भी बढ़िया होगी, हमारी आज़ादी भी एक प्रकार से ऐतिहासिक आज़ादी होगी, ठीक है नहीं। दूसरा, आंदोलन के मूवमेंट को लेकर भी मतभेद था। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जैसा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में आपके पास, तो वो असहयोग आंदोलन मतलब उस लेवल जैसे फेल हुआ, एक मतलब उससे कोई, जैसे गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर ही आज़ादी दिला दूंगा, लेकिन वो आंदोलन उस लेवल पर इंटेंसिटी नहीं ला पाया, अंग्रेजों को उस लेवल पर नहीं नीचे ले जा पाया। तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अब इन सविनय अवज्ञा आंदोलन से कुछ नहीं होगा गांधी जी, अब आप एक काम कीजिए, पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कीजिए इसके ब्रिटिश सरकार के, इसे लगना चाहिए कि हम भारतीयों की सरकार बन चुकी है, ठीक है नहीं। और लोगों के मन में भी एक देश प्रेम जाएगा कि हाँ हमारे देश की सरकार है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के मतलब राजी नहीं थे सुभाष चंद्र बोस, कह रहे थे कि मतलब इन आंदोलन से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों के सामने भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला। जबकि गांधी जी कहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के गांधी जी पक्षधर थे। वो कहते थे कि आपके पास जनता को एकत्रित कर और डिसओबीडियंस आपके पास मूवमेंट चलाकर ही हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। आप इनका कहना ही मानना बंद कर दो, अंग्रेजों का इनका सहयोग देना बंद कर दो। जब इनका सहयोग देना बंद कर देंगे तो ये ऑब्वियसली अपने आप यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद एक वैज्ञानिक समाजवाद, सुभाष चंद्र बोस वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करते थे। वो ये मानते थे कि जो भी समाजवाद हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं भारत में वो लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है नहीं, वो लॉजिकली होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एक विज्ञान पर आधारित है, एक हमारा जो समाजवाद है वो लोगों के पक्ष में समाजवाद है, शोषण व्यवस्था के खिलाफ समाजवाद है, लेकिन वास्तविकता में हमें जीना चाहिए, ना कि केवल आध्यात्मिकता में, ठीक है नहीं। जबकि गांधी जी आध्यात्मिकवादी थे, गांधी जी आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे और गांधी जी कहते थे कि राम राज्य, गांधी जी ने भारत की कल्पना राम राज्य बनाने के लिए की थी। जबकि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि बस वास्तविकता में जियो, हमें वैज्ञानिक समाजवाद लाना है, लेकिन गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। उसके बाद एक अगला अपने पास पॉइंट है मतभेद का कि देश के विकास के लिए सुभाष चंद्र बोस औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करते थे, तो वहीं गांधी जी कहते थे कुटीर उद्योगों में विश्वास करते थे। गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज की बात करते थे कि गांव, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो गांवों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, गांधी जी इस बात पर मानते थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में थे ज़्यादा, ठीक है नहीं। उसके बाद संक्रमण काल में सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि अगर ट्रांजिशन काल है, टाइम पीरियड है,
तो उसमें सेंट्रलाइज लीडरशिप ही में ही विश्वास करते थे। जैसे करंट गवर्नमेंट ये मानती है कि सेंट्रलाइज चीज़ें हैं आज भी, ठीक है नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस का ये मानता कि जो संक्रमण काल होता है, जैसे ये मान के चलने कोरोना का इस समय ऐसा टाइम है कि उस समय चीज़ें सेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे कि कुछ समय के लिए, लेकिन वो कुछ समय के लिए मानते थे कि कुछ समय के लिए संक्रमण काल में आपके पास चीज़ें सेंट्रलाइज होनी चाहिए, सेंट्रलाइज लीडरशिप आपके पास आनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए। लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं भाई, डिसेंट्रलाइजेशन पे विश्वास करते थे गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि नहीं भाई, कोई भी सेंट्रलाइज व्यवस्था वो शोषण का प्रतीक होती है, इसलिए गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन पर विश्वास करते थे। तो मैंने आपको बहुत ही आपके पास कम समय में दोनों के मध्य मतभेद के बिंदु बताए। अब हम चर्चा करेंगे दोनों के मध्य। आपके पास देखो, दोनों में आइडियोलॉजी का अंतर था, दोनों का लक्ष्य एक था, बस लक्ष्य को पाने के तरीके अलग अलग थे। तो अब हम समानता के बिंदु की बात करते हैं कि समानता के कौन कौन से बिंदु थे। भाई आइडियोलॉजी का अंतर था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर दोनों समान भी थे। जैसे लक्ष्य की समानता, दोनों के लक्ष्य सेम थे, भारत की आज़ादी, और दोनों ये मानते थे कि हमें भारत से मतलब अंग्रेजों से आज़ाद होना है, और भारत की आज़ादी दोनों के एजेंडे में सर्वोपरि थी। उसके बाद आंदोलन की मजबूती के लिए दोनों आपके पास सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों जनता को जोड़ना चाहते थे नेशनल मूवमेंट से। दोनों मानते थे कि जब लो जनता आपके पास ये आंदोलन घर घर तक नहीं जाएगा, तब लो भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। उसके बाद दोनों ये मानते थे कि भारत में जो भी आपके पास आज़ादी होगी, हमें भारत को हर प्रकार की शोषण व्यवस्था से मुक्त कराना है, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, चाहे वो विदेशी शासन हो या हमारे ही देश के कुछ ऐसे शोषण करता है, उनसे हमें भारत को मुक्त कराना है। दोनों का विचार बिल्कुल सेम था कि भारत जो बनेगा, नया भारत बनेगा, वो हर प्रकार की शोषण व्यवस्था से मुक्त होगा। उसके बाद दोनों मानते कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, यानी कि अपने पर्सनल हित को भी एक साइड रखकर उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना। दोनों के एजेंडे में भारत पहले था, ठीक है नहीं, और बाकी चीजें बात को भारत पहले था, भारत की आज़ादी पहला लक्ष्य था। और दोनों ही ये मानते थे कि अगर अन्याय को आप सह रहे हो और गलत समझौते में या गलत के साथ आप समझौता कर रहे हो, तो यही आपका सबसे बड़ा अपराध है। दोनों ये मानते थे कि अगर आप मतलब एक जागरूक व्यक्ति हो या बिना जागरूक भी हो, लेकिन अगर आप अन्याय को सह रहे हो और गलत के साथ समझौता कर रहे हो, तो यही आपका सबसे बड़ा अपराध है। तो वो इसे सबसे बड़ा अपराध मानते थे दोनों, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी। लेकिन हमने देखो समानता के बिंदु डिस्कस किए, असमानता के बिंदु डिस्कस किए, लेकिन ओवरऑल व्यू क्या निकल कर आया। जिस टाइप की बहस चलती है कि गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कराया, कोई कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कराया, गांधी जी ने नहीं कराया, कोई कहता है कि दोनों में इतने मतभेद थे। लेकिन हम ओवरऑल व्यू देखते हैं कि दोनों का विचार, हमने समानता भी पढ़ी, असमानता भी पढ़ी, तो कंक्लूजन निकल करके आया। कंक्लूजन की बात करें तो दोनों के मध्य, अगर मैं बात करूं, दोनों के मध्य तत्कालिक केवल जो आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, वो मतलब जो भी मतभेद थे वो तत्कालिक थे, लेकिन लंबे समय तक नहीं थे आपके पास। केवल उस समय जो भी टाइम पीरियड चल रहा होता उस समय मतभेद रहते थे, लेकिन लंबे समय तक वो मतभेद नहीं थे। और क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य था, बस उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उनके तरीके अलग अलग थे। यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके अलग थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था। तो मतभेद केवल तत्कालिक थे, ठीक है नहीं, लंबे समय के लिए नहीं थे। और दोनों के मध्य ऊपरी तौर पर हमें जितने भी मतभेद दिखाई दे रहे होते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं, लोग समझाते हैं और बहसबाजी चलती है कि दोनों के मध्य बहुत डिफरेंस थे, ऊपरी तौर पर डिफरेंस है। जितने ऊपरी तौर पर डिफरेंस दिखाई देते हैं, उतने ही दोनों के मध्य एकता के तार भी बहुत मजबूत थे। दोनों एक दूसरे का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। और गांधी जी ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस का तरीका अलग है, लेकिन वो सच्चा राष्ट्रभक्त है। गांधी जी ने खुद माना है इस चीज़ को, सुभाष चंद्र बोस के लिए खुद कहा गांधी जी ने इस बात को। और सुभाष चंद्र बोस अपनी जो ICS की परीक्षा है, मतलब जॉब है, वो छोड़ा भी उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए, गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर। तो दोनों के मध्य एकता के तार भी बहुत मजबूत थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जब राष्ट्रीय आंदोलन में आपके पास अगर कहा जाए, अगर दोनों के योगदान को देखा जाए, तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन का इंटीग्रल पार्ट थे, मतलब आंतरिक भाग थे एक सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही कहा है, जो आज़ाद हिंद फौज थी उनके सैनिकों से सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही कहा कि दोस्तों, जब हम भारत के अंदर एंटर करेंगे, हम जीतते चले आ रहे हैं आज़ाद हिंद फौज, और जब भारत के अंदर एंटर करेगी तो आपका नेता इस समय मैं हूं, लेकिन उस समय मैं नहीं होऊंगा। उस समय आपका नेता कौन होंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होंगे।
और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता कहा, ठीक है नहीं। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा कि राष्ट्रपिता अब हमें आपका अंतिम सहयोग चाहिए, ठीक है नहीं। आप अंदर से लड़ाई करो, मैं बाहर से लड़ाई करता हूं। तो सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों से भी कहा कि आपके नेता वास्तविक गांधी जी ही रहेंगे भारत में। तो दोनों के मध्य मतभेद चाहे जितना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी का मतलब एक रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में गांधी और सुभाष पर बहस चलती है, यानी कि सरकार का विरोध होता है तो विरोध ही होता चला जा रहा है। विपक्ष का आपके पास सरकार अंडरलाइन कर रही है विपक्ष को, यानी कि एक प्रकार की सहमति बना पाने में ऐसे पहले पक्ष भी और विपक्ष भी। तो हमें देखना होगा, हमें इन नेताओं से सीखना होगा, अपने जो ये स्वतंत्रता सेनानी हुए इनसे सीखना होगा कि कितने भी मतभेद हुए लेकिन आइडियोलॉजी के स्तर पर, लेकिन देश पहले। जब देश की बात आती है तो सारे लोग एक साथ बैठते हैं और देश के लिए एक मजबूत निर्णय लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा जो अपना प्रयास है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये आपका एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया और हम अगला जो एक मतलब लाएंगे वीडियो, एक यहाँ पे बहुत चर्चा की जा सकती है कि गांधी जी के कौन से विचार आज रिलेवेंट हैं, या सुभाष चंद्र बोस के कौन से विचार रिलेवेंट है, या वर्तमान समय में गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है, सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता क्या है। तो इस टाइप के और भी टॉपिक हैं, तो हम इसी टाइप से जो है वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन बन चुका है मेंस के लिए, अगर आपको लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर नए एक टॉपिक के साथ आपके सामने नया वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए।